इसके लिए घास इकट्ठी की जाती है। इनको हमारी लैंग्वेज में लुट्टा कहते हैं। जब यह घास हरी घास खत्म हो जाती है तो उस समय गायों को खिलाने के या जानवरों को खिलाने के काम आती है। सर्दी के मौसम में रख लेते हैं ना? हाँ, सर्दी से पहले ही रख लेते हैं। सर्दी से पहले रख लेते हैं और फिर जैसे बरसात वगैरह होती है तो बहुत दिक्कत रहती है, तब उस टाइम पे ही काम आती है। इसलिए सारे लोग पहले इकट्ठा करके ऐसे लगा देते हैं। हमारे यहाँ पे इसको परल्लू बोलते हैं, इनके यहाँ पे बोलते हैं पराली। यहाँ हमारे यहाँ पराली बोलते हैं। और अगर ये जैसे फ्रेश गिरता है ना जब, तो इसमें ना पैर एकदम रड़ता है, फिसलता है। हाँ, इसमें अभी नाशपाती के फूल आ रहे हैं। ये अभी नाशपाती लगेगी। क्या है? खाने का फूल है? नाशपाती, हाँ नाशपाती है। बनमेल बोलते हैं इसको। अब हम अभी अपने मंदिर को प्रस्थान हो रहे हैं। ओपन में रहते हैं, इसीलिए यहाँ नहीं तो बहुत पैसे वाले हैं, आज तक बहुत बड़ा मंदिर बना देते हैं। इसलिए मंदिर बनता नहीं है। एक बार मंदिर बनाया था तो उसकी छत टूट के नीचे गिर गई थी रात में। ठीक है, इसलिए कैल बकरिया ओपन में रहते हैं। ये गाइस हमारे इष्ट देवता का मंदिर है, कैल बकरिया बाबा का। सबसे पहले हम यहीं पर दर्शन करते हैं। और मम्मी यहाँ पे अभी बत्ती जलाएगी। गाइस ये देखो, ये मंदिर ओपन में रहता है, इसलिए पापा ने इसके बारे में जो बताया, ये कभी बंद में नहीं रहता। हमारे मंदिर में दिया जलाएगी आज। ये मस्त नज़ारे हैं, देखो गाइस कितना प्यारा है सारा, चारों तरफ इतना मस्त व्यू है यहाँ। देखो वो गांव दिखाओ, जो दूर गांव दिखाई दे रहा है वो कालाकोट गांव है। और उसके ऊपर वो गांव का एक प्राचीन मंदिर है, छोटा सा। वो रहा मंदिर। तो गाइज अभी हम कुछ मंदिरों के दर्शन कर चुके हैं और अभी और कुछ मंदिरों में हमें जाना है। तो यहाँ पे सारे सीढ़ी वाले खेत हैं, पर सब में पैदल पैदल जाके हम लोग जा रहे हैं। ट्रैकिंग जैसा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। भाभी ऐसे क्या चल नहीं पाते हो? मैं ट्रैक पे जाती हूँ और मेरे गांव में तो ये तो फिर भी बहुत प्लेन्स है। मेरे गांव में तो इतना उबड़ खाबड़ रास्ता होता है। फिर वहाँ कैसे चल और पाते हो? कोई गांव में, जैसे नानी का गांव है ना, तो वहाँ पे तो सीढ़ी वाले भी बहुत सारे होते हैं। वहाँ पे चल लेती हूँ, वहाँ पे इतना सब ताम झाम मैं पहनती हूँ ना। क्या पहनते हो? जीन्स टॉप, मॉडर्न बहू। यहाँ पर रथ उतरते हैं। ठीक है, तो ये देवी का ही मंदिर, ये देवी का मंदिर है। नहीं देवी को बढ़ते यहाँ का। हमारे यहाँ क्या है, वो जो डोला आता है ना, तो डोला वहाँ पर उस एक खेत है, वहाँ पर उस खेत में जरूर रुकता है और वहाँ पे खेती होती है। वो खेती बिल्कुल खराब नहीं होती है, उस टाइम टेढ़ी हो जाएगी और जैसे ही दूसरे दिन सुबह देखेंगे पूरी उठ जाती है। वो सब देवी माता की कृपा है। तो हर साल राखी रक्षाबंधन में वहाँ पर डोला उतरेगा ही उतरेगा। गाइज ये झूमाधुरी का मंदिर है, सबसे टॉप पर है ये पहाड़ी पर। क्लियर व्यू तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये मैक्सिमम। ये देखो ना, हमने कितना जूम किया है, ये एक्चुअली में कितना दूर है और कितनी ऊंचाई में है। ये रहा ये। और गाइस देखो यहाँ का व्यू, यहाँ पे भी स्टेप फार्मिंग हो रखी है। यहाँ से हमारा पूरा पहाड़ दिख रहा है। हिमालय पर्वत ये बोल रहे दिख रहा है, पर मुझे अभी तक नहीं दिखा। बेटा बादल है आज, वो बादल के पीछे हिमालय पर्वत ही है। वो पक्का दिखेगा? नेक्स्ट टाइम आएंगे तो टाइम आएगा, पक्का दिखेंगे। मानते हैं एवरेस्ट की चोटी दिखती है। हैं? हाँ गाइस देखो यहाँ पे कितना सीधा सैंड रास्ता है। हमारे गांव जब जाते हैं तो इतना प्लेन तो नहीं देखा मैंने, यहाँ पर ही देखा है। जैसे मैं और भी काफ़ी सारे गांव गई हूँ, मतलब गढ़वाल में तो काफ़ी जगह घूमी हूँ। कुमाऊँ में तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है किसी भी गांव आने का। तो यहाँ पे सब इतना प्लेन है और यहाँ पे शायद खेती करते होंगे लोग। ये गाइस गेहूँ लगा रखे हैं। और वो आगे सरसों है। किधर? वो सरसों पीली दिख नहीं रही है? गाइस वो देखो, वो पीली सरसों है, उधर भी है। ये देवी का वो खेत है, तो यहाँ पे रथ उतरता है रक्षाबंधन के दिन, इसी वाली जगह में। इसी वाले जगह। तो तब लोगों ने बोए रहते हैं, फिर दोबारा खड़े हो जाते हैं, नहीं? जब तब लोगों की फसल होती है इसमें, फिर जब रथ उतरता है उस टाइम पे टेढ़ी हो जाती है फसल, फिर सुबह खड़ी हो जाती है। तो उस टाइम तो बहुत सारे लोग भी होते होंगे। बहुत सारे लोग होते हैं रथ के साथ। देवी का रथ होता है, वो रास्ते से नहीं चलता है। ठीक है,
जो मेन रास्ता होता है उससे नहीं चलता, वो खेतों चलता है, चाहे उधर पर उसके लिए कितनी कठिनाई हो, लेकिन उधर ही से निकलेगा। ये जो पेड़ है, हाँ, ये जो पेड़ में सफ़ेद सफ़ेद फूल खिले हुए हैं, ठीक है, यहाँ से लेके ऐसे ऊपर को हमारे मतलब पूरे परिवार के हैं, हमारे हो गए, ताऊ जी लोगों के हो गए या पिता लोगों के हो गए, ये सबके साथ में। जब यहाँ पुजारी जी बैठे रहते हैं ना बेटा, ये क्योंकि ये कपाट पहले बंद रहते हैं, जब पुजारी जी वहाँ बैठे रहते हैं, वहाँ पर जो भी जल चढ़ाया जाता है वो रास्ता बना हुआ है, उसके ऊपर जल चढ़ता है, वहाँ से वो रास्ता बनाता है, उस बाहर जो है शिव शक्ति बोलते हैं, ठीक है, उसका टीका लगा के जाना है। बाहर एक छोटा सा कुंड सा बना हुआ है, वो पानी उधर जाता है, और इतना सा छोटा सा कुंड है, तुमको पता नहीं होगा, कभी ओवरफ्लो नहीं होता। और ये बहुत प्राचीन मंदिर है, आज का मंदिर नहीं है, मेरे ख्याल से 250 साल 250-300 साल तो हो गए होंगे, उससे भी ऊपर ही होंगे। महादेव का कुंड है, जो भी महादेव को नहलाते हैं उधर से उनका पूरा बहा हुआ पानी यहाँ आता है, यह सब इसी में समा जाता है। आज तक कभी इसको हमने ऊपर बहते हुए नहीं देखा। इस प्रांगण से होली होती है और इसी प्रांगण से भगवती का रथ उठता है। यहाँ से पहले खाली रथ के चक्कर लगते हैं, 3 लगाएं या 5 लगाएं ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद देवी इसमें सवार होती है, यहाँ से लेके पूरा 5 गांव सुई 20 गांव बिसन परिक्रमा होती है। उसके बाद रात को फिर डोला दूसरे दिन यहाँ आता है। गाइज हमें एक ये डॉगी मिला है, ये हमारे साथ साथ चल रहा है अब। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ पुराने टाइप के मकान हैं, जैसे पहले होते थे ना पठाल वाले, कुछ वैसे मकान हैं इधर। ये हमारे भगवती का मंदिर है। गाइस हमने 5-6 मंदिरों के दर्शन किए हैं, अब हम ये वाले मंदिर में दर्शन करेंगे। ये देखो मैनेजर साहब, देखो गाइस पुराना मकान। तो गाइस अभी हम आ गए हैं हमारे जो गांव का पुराना घर है, जो पैतृक घर है, जहाँ पे इनके दादा परदादा सब रहे होंगे, तो वो वाले घर में अभी हम आए हैं। अब यहाँ पर भी हम एक पूजा करेंगे। अभी तो यहाँ पर कोई रहता नहीं है, जब तक इनकी दादी थी तो वो रहती थी। ये वाला घर। आपका बचपन इस घर में बीता है? मेरा बचपन पूरा इस घर में बीता है। और गाइस यहाँ के दरवाजे में देखो जैसे कितना अच्छा डिज़ाइन, जैसे ट्रेडिशनल पहाड़ी घर होते हैं ऐसे तिबारी पे ये बनाते हैं, कितना अच्छा है। हम इस घर को भी रेनोवेट करेंगे। इस घर को तुम करना चाहो तो कर सकते हो, रेनोवेट क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अंदर से पूरा लेप वाला है पर तो पहाड़ी घर तो लेप के ही होते हैं। रिंग के साबुन से तुम मानोगे नहीं ना, ये तो मजाक मानता है, ठीक है। अभी आओगे सर्दियों में, इस सीढ़ी में बैठ के हिमालय पर्वत दिखता है। सच में? सच में। गाइस देखो ये पहाड़ी दवाई है, इसको लगने के बाद इंसान पता नहीं कौन सी दुनिया में चला जाता है। आ ही नहीं पाते हैं क्या? काला ये चाबी लानी चाहिए। घर की नई बहू अपने पैतृक घर का आशीर्वाद लेती हुई आशीर्वाद ले रही है। हमारी मातृभूमि है, पितृभूमि है ये। जय हो। ये कितने साल पुराना मकान होगा? ये तो होगा बाबू तकरीबन 200 साल पुराना घर होगा। मतलब आपकी कितनी जनरेशन यहाँ पर रही होंगी? इसकी तकरीबन लगा लो दादा रहे, परदादा रहे, उनके भी दादा रहे होंगे। गाइस देखो इसीलिए यहाँ की जो मकान की डिटेलिंग है, जो घर की, वो कितनी है। और ये जो इसमें यूज़ हो रखा है ना पठाल, ये सबसे मजबूत होंगे अभी भी। ये देखो यहाँ पे मेरी जो दादी थी वो अपनी गाय रखती थी यहाँ पे। गाइस अब हम मस्ता मंडाली के मंदिर में जा रहे हैं। इसके बाद हमने सारे मंदिर के दर्शन कर लिए, फिर हम अपने घर चले जाएंगे। कैसा लगा आपको मेरे साथ सारे मंदिर के दर्शन करके? बहुत अच्छा। हमारा सपना था ये कि हम साथ में ऐसे पहाड़ आएँ और सारे मंदिरों के दर्शन करें। कभी आपने सोचा था दिल्ली वाली लड़की यहाँ आ जाएगी, ऐसे मन में कभी हाँ, कुछ ऐसा आया? तो मैंने बहुत पहले ही सोच लिया था। शायद इसीलिए आज हम आ भी पाए हैं यहाँ पे, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद था हमें।
नहीं, और ऐसे आपको कभी डाउट नहीं हुआ कि ये तो दिल्ली वाली है, ये कभी आ पाएगी ऐसे, या फिर ये सब फॉलो करेगी नहीं करेगी, ऐसे कभी आपके मन में डाउट नहीं आई? नहीं, ऐसा तो कभी इतने नहीं सालों में है। नहीं? सच बता रहा हूँ, मुझे तो हमेशा से ऐसा ही लगा था कि हम दोनों साथ ही रहेंगे। तो गाइज अब फाइनली हमने सारे मंदिरों के दर्शन कर लिए हैं। ये वाला मंदिर रास्ते पे भी, मतलब पहले सबसे पहले यही मंदिर पड़ा था। गलचोड़ा बाबा का मंदिर है। हाँ, तो पर हमने यहाँ पे सबसे लास्ट में दर्शन इसलिए किए, पहले अपने इष्ट देवता का दर्शन करके, अपने घर में दर्शन करके फिर हम यहाँ पर आए हैं, और हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। गाइज ये हमारे गांव की रोड है, जो भी बसेस आती है, गाड़ी आती है, हमने भी अपनी गाड़ी वहीं पे पार्क की है, वो यहीं पे रुकी है। फिर यहाँ से आगे को गांव शुरू होता है, जिस रास्ते को हम चल के गए थे। अभी हम जाएंगे वहाँ पे, जो ताई जी लोगों के घर है वहाँ पे जाएंगे। मैं कह रहा हूँ, आज तुम लोगों को कैसा लगा? बहू रानी के साथ पहली बार दर्शन करा तुमने सारे मंदिरों में? बहुत अच्छा लगा बहू रानी के साथ पहली बार मंदिर में दर्शन करके। फिर कभी सोचा था ऐसा? आते हैं, हम भी नहीं आ पाते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। आज इसकी वजह से हम भी आ गए। मैंने अपने बेटे की शादी करी है, दोनों को बहू बेटों को साथ में लेके आई हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे। अब सारे मंदिरों में दर्शन कर लिया, बताओ फिर कभी सोचा था ऐसे कोई दिल्ली वाली बुआरी आएगी तुम्हारे साथ ऐसे जाएगी? मम्मी लोगों ने तो सोचा होगा, पापा ने तो बिल्कुल नहीं सोचा था। पापा को तो तुमने बिल्कुल सरप्राइज दे दिया। तो फिर तुम्हें बुआरी लगी कैसी तुम्हारी? हमारी बुआरी बहुत अच्छी है। हम तो चला था मम्मी को भी, मैं तो बाद एक में डेढ़ पता साल से लगा बात कर रहा हूँ, लास्ट में, है ना। मुझे तो इसका व्यवहार बहुत अच्छा लगा। भगवान इसको सुखी रखे, तुझे सुखी रखे, तुम दोनों का जोड़ा दोनों का सलामत जोड़ा रखे। बचे रहे। बस हमें यही मनोकामना है कि हमारा दोनों का जोड़ा खुश रहो, दोनों खूब जोड़ा बचे रहे। ऐसे ही जैसे अभी हंसते हो वैसे मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। गाइज अभी हम सारे मंदिरों के दर्शन करते हुए अपनी ताई जी के घर आ गए हैं। पहाड़ वाली ताई जी यहाँ पे बैठी हैं जो। तो ताई जी ने हमारे लिए इतना सारा खाना बनाया है, क्योंकि हम सुबह से भूखे थे, तो ताई जी ने बहुत कुछ बनाया है। यहाँ पे झोली भात, और ये क्या है? चटनी है, चटनी है, अचार है, संतरा है, सैलेड है, और ये ग्रीन वाला क्या है? ये पालक की सब्जी है, पहाड़ी पालक की सब्जी है। और ये वाली ये गोद की दाल है। गोद की दाल तो मैं पता नहीं कितने जमाने बाद खा रही हूँ, क्योंकि दिल्ली में मिलती नहीं है, और हम वैसे मंगाते हैं तो खत्म हो जाती है बहुत जल्दी। तो चलो आज खाने का मौका मिला। यही बची थी, तुम्हारे लिए ही बची थी, मैंने इतनी बना दी, मैंने मिला के। हमारे नसीब में था ना आज गोद की दाल खाना। और ये हमारे ताऊ जी है। हेलो बोल दो। इस गाँव के खाने का जो स्वाद होता है ना, वो बहुत ही अलग होता है। शहर में हम कितना भी खा ले, बट गांव का जो पानी होता है ना, उससे जो खाने का टेस्ट है वो बहुत बदल जाता है। तो उससे बहुत ही अच्छा खाना हो जाता है, वो पच भी जाता है जल्दी। नहीं, गांव में कितना भी खा लो नहीं लगता खाया हुआ। भैया देखो रिया हमारी। गाइस ये देखो, अभी ये लोग खाना खा रहे थे, तो ये देखो इसको 2 थालियों में मम्मी ने खाना दिया है, और इसने पूरा खाना खा भी लिया, और लास्ट में बोल रही है कि ये इतना भारी क्यों हो रहा है। मेरे को लगा गाँव की थाली थोड़ी भारी होती होगी, क्योंकि पुराने जमाने के बर्तन होंगे तो थोड़े भारी होते होंगे। देखो अब ये नहीं सोच रही है तो मैंने तो नहीं दिया भाई, इसी के साथ में दिया। सही बात है, ये है कल्प्रिट, ये है। हाँ, ये देखो मम्मी ने अपना जलवा दिखा दिया। गाइस बहुत ही स्वादिष्ट खाना था, मजा आ गया खाना खा के। मैं तो आज तो इसने भी 2 बार चावल खाए हैं। मैंने तो इतना खाना मैं घर में भी नहीं खाती जितना मैंने आज खा लिया, क्योंकि गांव का खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। तो गाइस अभी थोड़ा सा रेस्ट भी हमने कर लिया है, और अभी हम निकल रहे हैं अपने घर की तरफ। चलते हैं। चलो चलो, ताई जी को बाय बाय बोलते हैं। हाँ, बाय अब बाय ताई जी बोल आएगी दिल्ली, हम उनको घुमाएंगे फिर। हाँ ठीक। ठीक, अब ताई जी का घर कैसे लगा? अच्छा पुराना लगा। है, हाँ अब जैसा भी अच्छा है। लगा। हाँ? मैं रहने आऊंगी फिर। ठीक है। ठीक, फिर मुझे गाय का दूध निकालना सिखाना। बिल्कुल, ये अच्छा कहा तूने। गाय का दूध, गाय के थन में मुँह लगवा देना। सुनो, गाय का दूध निकालेगी, गोबर निकालेगी ना, है ना? गोबर तो खुद ही करती है गाय। है ना? अरे वो बाहर को निकालेगी ना। अच्छा। उसके बाद आप कैसे टोकरी में निकालेगी, सिर में मैं नहीं रख, मुझसे ही ना निकले। मैं सुन, मैं नहीं टोकरी रखूंगी, फिर मेरी बहू रिया रखेगी। ठीक है, डन।
एक बार मुझे एक्सपीरियंस करना है गाय का दूध निकालना और वो घास काटने का। ठीक ठीक ठीक। अब तो हम घास हाथ से नहीं काटते, हमारी मशीन है। चलो ये तो और भी बढ़िया है। ये देखो मैंने सरसों लगा रखी है, पालक लगा रखा है, हरी सब्जी के लिए बंद गोभी भी है और चमसूरा भी है। मेथी आप ले जाते हो तो तोड़ देती हूँ। मेथी दो ना दो, एक माल्टा दे दो है तो। कौन से में देखा संत छोटी वाली क्या है ये गोभी ये गोभी गोभी अभी लगाएंगे, इनमें से लगाएंगे निकाल के। हाँ, अभी तो बीज लगाया है। छोटे कद्दू है उसमें होते हैं। अब इनको ले जाऊंगी मैं वहाँ खेत में लगाऊंगी। ये मोटे कद्दू हैं। नहीं छोटे कद्दू हैं। गाइस इस वाले पेड़ में देखो कितने सारे माल्टे हैं, पूरा भरा हुआ है। ये किसका होगा? इतरो तो गाइस ये घास काटने की मशीन जिससे ताई जी घास काटती है, ये इसकी चरखी है, इससे काटते हैं इसको। इसको उठा के ले जाते हो? हाँ हाँ, लीवर ले जाता है फिर। ये उधर भी है। गाइस हमें गिफ्ट भी मिल गया एक। ये मेरी बहू कद्दू खा रही है, इसको ले जाएगी। थैंक यू। हाँ थैंक यू। ओके बाय 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 बाय। बाय। और गाइस भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि हल्की हल्की बौछारें भी पड़ी है, बारिश नहीं बट बारिश होने लग गई अच्छा माना जाता है। बाय बाय गाइस, आज मेरे प्रणाम कर। देवर जी जा रहे हैं। हो गया, चल चल चल। तो गाइस हम मंदिर से आ गए थे और हमें पहुँचते पहुँचते हम बीच में एक जगह रुके भी थे, पर हमारे फ़ोन में बैटरी नहीं थी तो हमने ब्लॉग नहीं बनाया। तो हमें पहुँचते पहुँचते बज गए थे 8 साढ़े 8 और अभी हम खाना बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं भंडारे वाली सब्जी, वो खाएंगे, खा के सो जाएंगे। तो अभी फाइनली हमारा खाना रेडी हो गया है। कैसा हो रहा है? बढ़िया। मैंने इसी को टेस्ट कराया था, आप तो सो रहे थे। अब उठ गया, अब खा लो। गाइस अभी डिनर वगैरह करके मैं अपने रूम में आ गई हूँ। अभी बहुत लेट हो गया है, इसलिए आज का ब्लॉग यही था हमारे गांव का। जो भी अब कल से मैंने ऑफिस भी स्टार्ट करना है, तो देखते हैं ब्लॉग कैसे बनेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। तो ब्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।